हरे कृष्णा। दंत नाम, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके। सो आज का सेशन है हमारा पोस्टर डिजाइन ट्रेनिंग पे, जो कि हम 2 दिन में कवर करने वाले हैं। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? ओके ओके, थैंक यू। तो फिर आज हमारा पोस्टर डिजाइन ट्रेनिंग सेशन है, जिसमें हमें ना पोस्टर डिजाइन करना, मेनली ग्राफिक डिजाइन वो होता है एलाबरेट में, जिसका एक पर्टिकुलर आपका आ गया पोस्टर। सिर्फ पोस्टर नहीं होता है, आप बैनर्स भी बनाते हैं, पैम्पलेट भी बनाते हैं, बहुत सारा डिजाइन उसमें आता है। सो यू कैन, आप मान सकते हैं क्या कि सिर्फ आपको पोस्टर सीखने नहीं मिलेगा, बल्कि आप बहुत तरह से, अगर आप डिजाइन के बेसिक फंडामेंटल्स को जान गए ना, तो फिर आप कुछ भी बना सकते हैं। पोस्टर हो जाए, या फिर आपको किसी को बर्थडे कार्ड देना है तो आप बर्थडे कार्ड भी डिजाइन कर सकते हैं। सो लिमिटेड नहीं होगा, अगर आपको डिजाइनिंग का जो बेसिक्स मेन मेन पॉइंट होता है वो आपको क्लियर हो गया, तो आप बड़े अच्छे से बना सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी चीज में कॉन्फ्यूजन होता है, तो फिर जैसे आपको फॉन्ट सेलेक्ट हो गया, कलर सेलेक्ट हो गया, तो फिर उसी को हम आगे आज और कल में विस्तार से जानेंगे। ओके। सो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं आदित्य कुमार हूँ। मैं अभी बैचलर्स आईआईटी मद्रास से कर रहा हूँ, एंड आई एम प्रोफेशनली देखा जाए तो मैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हूँ ऑटसेट में। तो फिर मेरा एक्सपीरियंस में आ जाता है वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड ऑल। सो फिर ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हुआ। सो फिर मैं ही आपके पोस्टर ट्रेनिंग सेशन का आगे अगले 2 दिन तक लूंगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो आगे भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा तो। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ हरे कृष्ण महामंत्र एंड शिल प्रभुपाद मंत्र। ओके। नमो शिवाय कृष्ण कृष्ण भूतलेश्वर भक्तिनाथ स्वामी सारस्वती गौरवाणी विचारे श्री सोनल पाशा विस्तार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। वांछकल्पतरुश्च कृष्ण वैष्णव जय श्री कृष्ण। सो फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले शिल प्रपाद का आशीर्वाद लेंगे। तो मैंने थोड़ा वहां पे गलत बोल दिया, वो शिल प्रपाद प्रणाम मंत्र था, नॉट ओनली शिल प्रपाद मंत्र। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं डिजाइन पे। व्हाट इज डिजाइन? कि डिजाइन क्या होता है? क्या आप में से कोई बता सकता है डिजाइन क्या होता है? हम लोग जो डिजाइन करते हैं। यस मनस्वी माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. I will try, या Prabhuji. Prabhuji, a design means when we are combining elements and text and other like photos or videos also to create, to show some particular story or some meaning to through our design. या यस रोशनी माता जी, डिजाइन इज आउटलाइन। हाँ, आप एक तरह से वो भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ब्लूप्रिंट बनाते हैं वो भी तो एक डिजाइन ही हुआ।
एंड मनस्वी माता जी, यस यू आर राइट, डिजाइन वही होता है। और अगर इन शॉर्ट में हम कहें, जैसे जितना भी टेक्सचुअल थिंग्स होता है उसको हम ग्राफिकल विजुअल स्टफ में, क्या कि हम उनको डायरेक्ट देख के पढ़ना नहीं पड़े, रीड ना करना पड़े, देख के ही हम समझ जाए, दैट इज डिजाइन, दैट इज ग्राफिकल डिजाइन। डिजाइन इज द आर्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि सिर्फ देख के, विजुअल होता है यानी जो हम देख के समझ सकते हैं आंखों द्वारा। एनीथिंग रिलेटेड टू आई वी कैन, हम जो आंख से जो कोई चीज परसीव करते हैं, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन यू कैन से। सो डिजाइन वही है, क्योंकि हम डायरेक्ट विजुअल थ्रू आईज, थ्रू विजुअल परसेप्शन हम कैसे समझा सकते हैं कि हमें वर्ड्स में उसको डिफाइन नहीं करना पड़े। लाइक हमने कैट बोला, तो कैट बोल रहे हैं तो किसी को समझ में आया कैट कैसा दिखता है, नहीं दिखता, क्या है, हम कैट का पिक्चर दिखा दिए, नाउ वो समझेगा ओ ये तो कैट है, ये बिल्ली है। तो डिजाइन इज लाइक दैट, क्या कि आप अपने वर्ड्स को, सारे जितने भी टेक्सचुअल चीज होते हैं, आप किसी भी चीज को, उसको एक क्या कहते हैं, बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, दैट इज आपका डिजाइन। एक क्या कहते हैं, कह सकते हैं लेस टॉक मोर वॉक, यानी डिजाइन में आप वहां पे ज्यादा वर्डिंग्स नहीं डालते हैं, बट आप वहां पे सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं विदाउट एनी वर्ड्स, बाय ग्राफिकल एलिमेंट्स, बाय पिक्चर्स एंड ऑल। सो आपका डिजाइन वो हो गया। ये डिजाइन में आप है ना विजुअल्स बनाते हैं, जो कि सिर्फ है ना सिर्फ देखने में अच्छा नहीं होता है, बल्कि आपको क्या कहते हैं, जो मैसेज आप कॉन्वे करना चाहते हैं वो अच्छे से आप वहां पे कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं क्या कि सिर्फ देखने में अच्छा है, लेकिन किस चीज को वो बता रहा है, वो पोस्टर या जो ग्राफिक एलिमेंट है क्या बता रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, बस देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन किस चीज का पता नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम जो कोई ग्राफिकल एलिमेंट बनाते, कोई पोस्टर बनाते, लेट्स से पोस्टर बनाते हैं, तो वहां पे हमारा गोल रहता है क्या कि जो हम समझाना चाह रहे हैं वो सभी लोग समझ जाएं। क्योंकि हम लोग बहुत एकदम अच्छा सा पोस्टर बनाया है, लेट्स से क्या कि आगे समर्पण आने वाला है, हमने समर्पण का पोस्टर बना दिया और वहां पे बहुत एकदम अच्छा अच्छा फोटोज एलिमेंट्स बना दिए, लेकिन हमने जो मेन मेन डिटेल्स ही नहीं डाला, कब वो है, समर्पण कब है पता नहीं, टाइम क्या है आने का पता नहीं। ओके, नाउ इट्स फाइन। सो यही होता है हमारे डिजाइन के, हम वहां पे क्या कहते हैं कॉन्वे करते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ भी। सिर्फ वहां पे हम सिर्फ क्या कहते हैं उसको विजुअली प्लीजिंग नहीं बनाते हैं, वहां पे वहां डिटेल्स भी देते हैं। दैट्स द मेन गोल ऑफ पोस्टर, क्योंकि हम डिटेल्स ही नहीं, मतलब जो देख रहे हैं वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो पोस्टर किस चीज का है, तो फिर चाहे वो कितना भी अच्छा पोस्टर क्यों ना हो, दैट इज जस्ट अ वेस्ट। क्योंकि वहां पे जो मेन गोल हमारा था, क्योंकि हम जो इवेंट का समर्पण का डिटेल्स कॉन्वे करना चाहते थे, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा है। तो डिजाइन इज नॉट जस्ट विजुअली प्लीजिंग, बट वो इंफॉर्मेशन को कॉन्वे भी कर रहा हो लेस वर्ड्स में। अब ऐसा ना हो कि हम पोस्टर बना रहे हो उसमें ऊपर से नीचे सारा टेक्स्ट टेक्स्ट, हेडिंग है, सब हेडिंग है, पैराग्राफ भरा हुआ है, देन इट विल बी अ स्पीच नॉट अ पोस्टर। सो डिजाइन में ये भी किया जाता है। तो डिजाइन में हमेशा आप याद रखिएगा, लेस टॉक मोर वॉक, यानी कि कम से कम शब्दों को यूज के आप ज्यादा से ज्यादा कैसे कॉन्वे कर सकते हैं, दैट इज पोस्ट मेकिंग, दैट इज डिजाइन। और आप कितना अच्छा कर सकते हैं डिजाइनिंग में, योर इमेजिनेशन इज द लिमिट, आप कितना अच्छा इमेजिन कर सकते हैं, बस वही लिमिट है। ऐसा नहीं किया कि अब आपका कोई क्या कहते हैं, जब तक आपने उसमें ग्रेजुएशन नहीं किया है, कोई डिग्री नहीं लिया है, तो आप अच्छे से नहीं कर सकते, नहीं। आपका इमेजिनेशन वो ही आपका लिमिट है, आप कितना आगे जा सकते हो, दैट्स इट, बाकी और कोई कंस्ट्रेंट नहीं आता है। सो आपको ये ध्यान में रखना होगा। आप कोशिश कीजिए एकदम अच्छे से डिजाइन बनाइए। ओके, नाउ अब हम आते हैं की प्रिंसिपल्स। डिजाइन जब हम बनाते हैं, हम लोग जान गए कि डिजाइन क्या होता है, तो डिजाइन करने टाइम क्या क्या चीज ध्यान रखना चाहिए।
जैसे अगर हमें डिजाइन करना नहीं आता, हमें पोस्टर बनाना नहीं आता है, लेकिन हम देखते हैं हर जगह बहुत पोस्टर है, तो हम चाहते हैं कि वो बनाए, लेकिन जब बनाने बैठते हैं सबसे पहले आता है क्या कि क्या कैसे बनाए, कैसे कहाँ से स्टार्ट करें सबसे पहले। हाँ, तो उसमें सबसे मोस्ट कॉन्फ्यूजन जो आता है, चाहे आप थोड़ा सा पोस्टर बनाने में आपको एक्सपीरियंस क्यों ना आ जाए, कलर और आपका जो टाइपोग्राफी, कौन सा फॉन्ट चूज करना है और कौन सा कलर चूज करना है, इसमें अच्छे अच्छे स्ट्रगल करते हैं। तो ये दो बहुत स्ट्रगलिंग क्या कहते हैं आपका एस्पेक्ट होता है डिजाइनिंग का। सो वो भी आगे पढ़ेंगे, वो आपको फॉन्ट चूज करना, टाइपोग्राफी टाइपोग्राफी उसको कहते हैं, और कलर चूज करना वो आपको कलर थ्योरी में आता है। तो कैसे बेटर कलर चूज कर सकते हैं तो वो आगे बताएंगे। सबसे पहले हम लोग है ना डिजाइन के प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। मैं आपको एक इन्फोग्राफिक शेयर करता हूँ, उसमें एक समराइज वे में किया हुआ है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। यस, यस, ये आपका इन्फोग्राफिक्स है, विजुअल गाइड टू ग्राफिक डिजाइन फंडामेंटल। सो हमारा डिजाइन करने में जो कोर प्रिंसिपल्स होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो होता है ये है की प्रिंसिपल, जिसको कहते हैं कि बैलेंस। क्या कि डिजाइन में किस तरह से बैलेंस होता है, अब वो बैलेंस किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। बैलेंस सिमेट्रिकल हो सकता है एलिमेंट्स के साथ, सिमेट्रिकल आप कह सकते हैं क्या कि एक जैसा अलाइन, क्या कि सिमेट्री आपका होता है अगर आप किसी भी शेप को डिवाइड करोगे सेंटर से, वो अगर सेम ही शैडो दे रहा है दूसरे साइड, वो सिमेट्रिकल होता है, और अनइवन शैडो दे रहा है तो असिमेट्रिकल होता है। इस तरह से आप सर्कल को बीच से डिवाइड करोगे तो दूसरे साइड वो हाँ सेमी सर्कल ही देगा, इस साइड सेमी सर्कल, इस साइड, यानी कि दोनों का आप फोल्ड कर दोगे तो ओवरलैप कर जाएगा, तो वो आपको सिमेट्रिकल शेप होता है। जैसे आप ए को सेंटर से कट करोगे तो फिर जैसे उसको फोल्ड करोगे तो एक दूसरे के ओवरलैप कर देगा, तो आपका सिमेट्रिकल होता है। सो आपका सिमेट्री भी वहाँ डिफाइन करता है क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप अलग अलग एलिमेंट्स को लेते हो, ये क्या कहते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट है या फिर नहीं है, तो बैलेंस उसको क्रिएट करता है। ऐसा नहीं क्या कि राइट साइड आपने बहुत सारा एलिमेंट दे दिया और लेफ्ट साइड पूरे का पूरा स्पेस खाली है, बस एक दो एलिमेंट है, तो बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि राइट साइड में इतना आपने एलिमेंट दे दिया है, इतना आपने शेप्स दे दिया, पिक्चर्स दे दिया, जगह नहीं है, और लेफ्ट साइड में आपका बस इतना जगह है क्या कि वहां पे एलिमेंट्स कम पड़ रहे हैं, तो को डिजाइन बैलेंस होगा? नहीं बैलेंस होगा। So balance is very important. Symmetrical designs create क्या कहते हैं विजुअल हायरार्की, विजुअल सूदिनेस, वो बहुत अच्छा लगता है सिमेट्रिकल डिजाइन देखने में। इट्स लाइक क्या कि ओ परफेक्ट। सो ऐसा। अब ये बैलेंसिंग कैसे कैसे होता है, सिर्फ बैलेंस आपका क्या कहते हैं एलिमेंट्स के प्लेसमेंट से नहीं होता, जो आपका शेप होता है, या आप कोई ग्राफिक्स ले लेते हैं सिर्फ वो ये अलग अलग जगह प्लेस करते हैं तो क्या बैलेंस नहीं, वो कलर कॉन्ट्रास्ट भी बैलेंस होता है। कॉन्ट्रास्ट आपका होता है क्या डिफरेंस इन क्या कहते हैं विजुअल परसेप्शन। एक तरह से इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं क्या कि जैसे आपका क्या कहते हैं बैकग्राउंड व्हाइट कलर का है और आप उसके ऊपर है ना ब्लैक कलर का कोई शेप डालते हैं, तो आप क्लियरली स्पॉट कर सकते हैं ना दोनों में डिफरेंस, क्या कि ओ दिस इज व्हाइट दिस इज ब्लैक, तो ये काला है ये सफेद है। वहां पे आप बहुत क्लियरली डिफरेंस स्पॉट कर सकते हैं। तो वो डिफरेंस स्पॉट करना ही आपको एक तरह से वो डिफरेंस कॉन्ट्रास्ट ही होता है इजी लैंग्वेज में। हाँ, आप इसको समझ सकते हैं। नहीं तो समझिए क्या कि आपका अगर व्हाइट बैकग्राउंड है और उस पे क्या कहते हैं आप क्रीम कलर का कोई शेप डालेंगे,
तो हमें डिफरेंस पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यानी कि वो जो डिफरेंस, कलर डिफरेंस, विजुअल डिफरेंस जो आ रहा है, तो वो कॉन्ट्रास्ट है, वो बहुत कम है, बहुत कम है, जिस कारण से आपको डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रीम और व्हाइट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं, जैसे आइवोरी कलर जो और व्हाइट कलर भी होता है। तो अगर आप दूर से देखेंगे, क्या कहते हैं, बहुत थोड़े डिस्टेंस से देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम लगेगा। जब आप बहुत, क्या कहते हैं, जूम करके उसको देखेंगे, तब वो आपको वहां पे डिफरेंस आप पता कर पाएंगे। तो वो कलर कॉन्ट्रास्ट होता है। कभी कभी हम ऐसे डिजाइन में देखते हैं क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ही ब्राइट कलर का है, लाइक ग्रीन, ब्राइट ग्रीन का है, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी ऑलमोस्ट बहुत लाइट ग्रीन कलर से ही लिखा हुआ है, जिसमें डिफरेंस नहीं पता चल पाता है, क्योंकि बैकग्राउंड और टेक्स्ट में कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा, क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आता है। इसलिए आप लोग जनरली देखे होंगे, जैसे कोई पब्लिक प्लेसेस होता है, तो वहां पे जो कलर्स यूज किया जाता है, जो आपको पोस्टर्स में या बैनर्स में यूज करते हैं, जनरली व्हाइट बैकग्राउंड रहता है और जो भी टेक्स्ट रहता है डार्क कलर से लिखा रहता है, ताकि इजिली पता चल जाए, डिफरेंस पता चल जाए। क्योंकि पोस्टर का वही मीनिंग है क्या कि हम जो इंफॉर्मेशन कॉन्वे करना चाहते हैं कम से कम शब्दों में बता सके, वही आपका पोस्टर का मेन यूज है, कम से कम शब्दों में बताना। लेट्स टॉक मोर। सो बैलेंस आपका क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट से भी हो सकता है, कलर से भी। क्या कि आपने कितना कलर, एक ही डिजाइन में आपने बहुत टाइप्स का 10-20 कलर यूज कर दिए, तो वो थोड़ा अजीब लगता है डिजाइन देखने में। हाँ, आप 10-20 कलर यूज कर सकते हो, आपको कोई मना ही नहीं है, बट आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप उस कलर को कैसे क्लेवरली यूज करो, या कि वो अनबैलेंस क्रिएट ना करे, वो बैलेंस रखे, हार्मनी। क्योंकि जितने ज्यादा कलर्स होंगे, उसको प्लेसमेंट, किस जगह पे कैसा प्लेसमेंट डाला जाए, क्या कॉन्ट्रास्ट डाला जाए, कि वो लाइट कलर डाले या डार्क कलर डाले, वो ज्यादा वहां पे वर्क करना पड़ता है। सो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा तो आप ज्यादा कलर और यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं क्या कि आप कलर यूज नहीं कर सकते हो। आप स्टार्ट 1-2 कलर से यूज कर सकते हो, दैट विल बी, क्या कहते हैं, वेरी गुड। और जैसे साइज, साइज का भी बैलेंस, कि आपने एलिमेंट्स जो यूज कर किया है, आप हेडिंग और उसका जो पैराग्राफ है, जैसे हेडिंग आपका समर्पण फेस्टिवल करके आएगा, ओके। आप ये इसी डिजाइन में देखिए, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डिजाइन, ये आपका हेडिंग हो गया। और इसके नीचे जो टेक्स्ट सब लिखे हुए हैं, कॉन्ट्रास्ट, ये सब हेडिंग है। और उससे छोटा जो है, यूज डिफरेंसेस टू यूज डिफरेंसेस टू कलर साइज एंड स्लिप्स, समथिंग लाइक, ये शेप्स होगा, थोड़ा वो टाइपो एरर है। तो फिर आपका ये हो गया पैराग्राफ। अगर सोचिए, ये जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, और ये पैराग्राफ अगर सारा सेम साइज का रहता है, क्या आप डिफरेंस पता कर पाते कि किसका इंपॉर्टेंस क्या है? नहीं, वो बैलेंस ही क्रिएट नहीं करता। आपको लगता है कि मतलब ये सब कह क्या रहा है, लेकिन अब देखिए, क्या कि हेडिंग आपका ज्यादा, क्या कहते हैं, बड़े साइज का है, सब हेडिंग उससे थोड़ा सा साइज का है, तो वो एक तरह से बैलेंस क्रिएट करता है कि ओ, हेडिंग का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जो जितना बड़ा रहेगा पोस्टर में साइज, उसका इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा है। सबसे पहले जो हम पोस्टर देखेंगे, सबसे पहले हमारा आई सबसे बड़े चीज को ही देखेगा, और फिर बड़ी चीज से तब जाते जाते वो फ्लो बनेगा, उससे छोटा 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 छोटा। तो फिर जब पोस्टर बनाते हैं, हमें ये सोचना है कि हम क्या इंफॉर्मेशन, जो क्या कहते हैं, व्यूअर्स को, जो पब्लिक हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले पोस्टर को, हम उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन किस फ्लो में बताना चाह रहे हैं। तो वो आपको विजुअल हायरार्की में आपका होगा, क्या कि किस फ्लो में आप बताना चाहते हैं। क्या कि सबसे पहले, अब ऐसा तो नहीं है क्या कि अगर आप समर्पण फेस्टिवल का आप पोस्टर बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले दोगे क्या कि ओके, समर्पण फेस्टिवल का वेन्यू है इस्कॉन दिल्ली, तो आप ये तो सबसे पहले नहीं करोगे। आप सबसे पहले कहोगे समर्पण फेस्टिवल, क्या कि ओके दिस इज समर्पण फेस्टिवल, फिर बाद में उसका वेन्यू ये है। अब पहले इस्कॉन दिल्ली को सबसे बड़े साइज में लिख दोगे, और फिर उसके बाद ओके ठीक है, वेन्यू इस्कॉन दिल्ली है, लेकिन किस चीज का? आप जब पोस्टर बनाते हो, आप इस तरह का क्वेश्चन पूछोगे, ओके ये पोस्टर किस चीज का है? समर्पण फेस्टिवल का है, क्योंकि सबसे बड़े में वो आएगा। ओके, समर्पण फेस्टिवल है, कब है? फिर डेट आएगा उससे छोटे में, हाँ, कितने बजे से कितने बजे तक है,
टाइम आएगा। अच्छा उसमें क्या क्या होगा, हाइलाइट्स आएगा ऐसे करके। अच्छा मुझे कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट्स आएगा कि यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके समर्पण फिर समझ में आ गया, तो फिर कैसे वहाँ पे मतलब मुझे जाना है, तो उसके लिए रजिस्टर कैसे करें, क्यूआर कोड आप देना चाहें तो क्यूआर कोड आएगा। तो इस तरह से आप वहाँ पे एलिमेंट दे सकते हैं। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है समर्पण फेस्टिवल ये सारा कुछ हो गया, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? बेस भक्ति वेदांता एकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन, वो टॉप सबसे टॉप हेडिंग में हेडर में आएगा, जिसको क्या कहते हैं, बेस वहां लिखा रहेगा। अच्छा बेस क्या है, एन एजुकेशनल विंग ऑफ इस्कॉन दिल्ली। फिर उसके नीचे हाँ आप रजिस्ट्रेशन लिंक भी दे सकते हैं, श्योर आप क्यूआर कोड दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन लिंक दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक में यही होता है क्या कि वो चूंकि आपका विजुअल चीज हो गया ना, पोस्टर आप प्रिंट आउट करके चिपकाएंगे या फिर सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन लिंक बहुत ज्यादा लंबा हो गया तो फिर टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत है, यूजर एक्सपीरियंस जो होगा वो खराब हो जाएगा। क्यूआर कोड में बस स्कैन करो तुरंत आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। अगर आपका लिंक बहुत छोटा है, जैसे आप बिटली यूज करते हो, bit.ly/समर्पण ऐसे डाल दोगे, तो ये टाइप करने में उतना नहीं लगा, आप डायरेक्ट लिंक भी दे सकते हो। लेकिन आपका जो लिंक बहुत बड़ा हो गया, जैसे गूगल फॉर्म्स का आप क्रिएट करते हो, लिंक बहुत बड़ा होता है और रैंडम होता है। ऐसा नहीं कि आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, forms.gl/समर्पण रजिस्ट्रेशन ऐसे नहीं कर सकते हो, वो रैंडम जनरेट होता है। सो वैसे सब केस में आप क्यूआर कोड, यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो, क्योंकि आप जो पोस्टर सिर्फ इसलिए नहीं बना रहे हो क्योंकि उन्हें इंफॉर्मेशन समझ में आए, आप इसलिए बना भी रहे हो, लेकिन आपका एक और गोल है, क्योंकि अगर हम वहां पे रजिस्ट्रेशन का स्कोप दे रहे पोस्टर में, तो रजिस्ट्रेशन जो करने जाएंगे पर्सन, अगर वो लंबा वाला रैंडम वाला लिंक दे देंगे, तो फिर पता चलेगा वो टाइप करते करते ही थक गए। जो क्या हमारा ब्रेन जो होता है, खासकर अभी के टाइम में, जब से ये डिजिटल एज आए कोविड टाइम से, बहुत रेस्टलेस हो गया कि हमें सब कुछ फास्ट फास्ट चाहिए, और उसमें टाइप करना इतना रैंडम जहाँ होगा, तो बहुत सारे ऐसे गिव अप करेंगे, छोड़ो नहीं जाना जो ठीक है बढ़िया है, लेकिन क्या रजिस्टर करेंगे, देखेंगे कोई और तरीका हो। हाँ फोन पे बात करके रजिस्टर हो सके तो बढ़िया है, तब वो कांटेक्ट में सबसे पहले ट्राई करेंगे, वो जो कांटेक्ट नंबर दिया रहेगा, अच्छा कोई और तरीका है रजिस्ट्रेशन करने का, या फिर कोई छोड़ देंगे, नहीं बहुत टाइम लग रहा है छोड़ दो। तो यहाँ पे हमने उनको इन्फॉर्मेशन तो दे दिया, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन कैसे बढ़ा पाए। सो जब आप मार्केटिंग में जाओगे ना, तो वहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस की कैसे एक्वायर करना है, तो उसमें भी आप ये इंपॉर्टेंट आता है। तो क्यूआर कोड सबसे इजी रहता है, जस्ट स्कैन करो रिडायरेक्ट हो गए। तो ऐसा नहीं कि आप लिंक नहीं, आप आराम से लिंक दे सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा लिंक वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इजी हो। लिंक शॉर्टनर आता है, बिटली आप यूज कीजिए तो शॉर्ट हो जाएगा, तब डाल सकते हैं, नहीं तो क्यूआर कोड बेस्ट रहता है। हम कहाँ पे थे, प्रिंसिपल्स पे, लाइक आप बैलेंस बैलेंस एंड सिमेट्री है, कॉन्ट्रास्ट है, विजुअल हायरार्की है, फिर रिपीटेशन एंड रिदम, क्या कि कोई शेप किस तरह से रिपीट हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारा पोस्टर जिसमें ना बैकग्राउंड में बहुत ही कम ट्रांसपेरेंसी के, मतलब वो उतना ओपेक नहीं रहा, ओपेसिटी आपका होता है कि कौन कितना वो दिखता है, मतलब उसके आर पार नहीं देख सकते, उसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। साइंस में हम लोगों ने पढ़ा होगा, लाइक 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट बीच में पता भी नहीं चलेगा है या नहीं है, लेकिन उसका आर पार दिख जाएगा। शीशा जो होता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, आप अगर दूर से देखो आपको पता भी नहीं चलेगा बीच में ग्लास है, शीशा है, आप टकरा जाओगे। जो बहुत हाई ट्रांसपेरेंसी के होते हैं पता भी नहीं चलता है, तो वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ट्रांसलूसेंट कि हल्का हल्का बस आर पार दिखता है, पूरा नहीं दिखता है, बस लगता है कि हाँ शीशा के उस पार कुछ है, लेकिन उतना क्लियरली नहीं दिखाई देता है, तो उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ओपेक कहते हैं उससे लाइट आर पार कर ना पाए, तो उसको ओपेक कहते हैं। तो आपका जो डिजाइन होता है, तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, कोई शेप है उसके आर पार, मतलब वो टोटली जनरली ओपेक रहता है, ओपेसिटी 100% रहता है। अब उसी का ओपेसिटी आप घटाते जाइए तो ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट होते जाएगा। ओपेसिटी अगर 0 पे है टोटल ट्रांसपेरेंट हो गया, और 50 पे है तो आपका वो कहते हैं ऑलमोस्ट हाफ
ट्रांसलूसेंट, मतलब ट्रांसलूसेंट कह सकते हैं। तो इस तरह से आप घटा सकते हैं। कई बार आप देखे होंगे या कि कोई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके ऑलमोस्ट आर पार आप पोस्टर्स में देख सकते हो, या कि वो बस लगता है हल्का सा वहां पे क्या कहते हैं शैडो जैसा बना रहा है, बस ट्रांसपेरेंसी, ग्लास इफेक्ट जिसको कहते हैं। तो वहां पे आप ओपेसिटी कंट्रोल करते हो। तो फिर कई बार आपने देखा होगा कि पोस्टर्स में डिफरेंट क्या कहते हैं डॉट्स होते हैं, शेप्स होते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं। वो एक बहुत अच्छा सा पैटर्न क्रिएट करते हैं। अगर सिंपल सर्कुलर हम शेप दे दें, पैटर्न हो सके अच्छा, नहीं हो सके पता नहीं, लेकिन जैसे इसमें देखिए रिपीट है आपका डॉट्स एंड स्क्वायर्स, तो एक क्या कहते हैं पैटर्न क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसी को अनइवन कर देंगे, क्या कि सारा सर्कल से ही भर देंगे एक जैसा साइज का, तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा क्या लगेगा, आप है ना सारा डॉट्स भरिए लेकिन डिक्रीजिंग साइज में रखिए, यानी कि पहले का अगर सबसे बड़ा है तो दूसरे का हल्का छोटा, तो एक वो डिजाइन बन जाता है, सीरीज बन जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, रिपीटेशन एंड रिदम। और फिर अलाइनमेंट, क्योंकि आपका किधर क्या एलिमेंट है, आपका 3 अलाइनमेंट मेनली होता है। राइट अलाइनमेंट, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट राइट साइड अलाइन है। सेंटर अलाइनमेंट, यानी कि जो आपका फ्रेम है उसके सेंटर, बीच सेंटर अलाइनमेंट लेके है। और लेफ्ट साइड। और टेक्स्ट में आपका चार्ट जस्टिफाइड कह सकते हैं, उसमें टोटली स्टार्ट से लेके एंड तक वो स्पेस फिल कर देता है। तो टेक्स्ट में आप 4 तरह का अलाइनमेंट ले सकते हैं। और फिर अगर आप कोई शेप में जाएंगे किसी भी चीज के प्लेसमेंट में, तो मेनली 3 तरह के, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। तो पोस्टर में हमें एक और चीज ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे आपका मिडिल ईस्ट कंट्रीज है जहाँ पे अरेबिक क्या होता है, तो उसे कैसे पढ़ा जाता है, ऑलवेज राइट साइड से लेफ्ट साइड पढ़ा जाता है। और हम लोग जनरली हम लोग का लैंग्वेज है, हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड पढ़ते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस क्या है, आप जिस चीज के लिए जिनके लिए पोस्टर बना रहे हो उनका बैकग्राउंड क्या है। लेट्स से एग्जांपल, अगर आप क्या कहते हैं ऐसे ऑडियंस के लिए बना रहे हो जो क्या कहते हैं अरेबिक लैंग्वेज बोलती है, तो ऑलमोस्ट तो वो हमेशा राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे। तो आप जो अपना मेन इंफॉर्मेशन है क्या कहते हैं लेफ्ट में दे दोगे, ऑप्शनल इंफॉर्मेशन राइट में दे दोगे, तो वो नहीं होगा। तो आपको मेन इंफॉर्मेशन आपको राइट साइड में देना पड़ेगा। आप कभी सर्च करके देखना, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जितने भी एडवर्टीजमेंट बैनर्स होते हैं उनमें सारा कुछ है ना राइट टू लेफ्ट अलाइन रहेगा। तो ये यूजर है, ऑडियंस एक्सपीरियंस के लिए भी हमें ऑडियंस को सबसे पहले जानना पड़ता है कि इनके लिए पोस्टर बना रहे हैं, तब उनके अकॉर्डिंग हम पोस्टर बनाते हैं। हम पोस्टर सिर्फ क्या कहते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं बनाते, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन ऑडियंस को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा ये बाद में देखा जाएगा, हमें तो अच्छा लग रहा है। हाँ, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल रिसेंटली मैंने वो देखा था, मैं देता हूँ, क्योंकि जैसे आपका रेस्टोरेंट सब होता है, तो आपने उसका मेन्यू सब देखा होगा, जो बहुत एक्सपेंसिव वीआईपी प्रीमियम रेस्टोरेंट होता है, तो उनका उसका मेन्यू कितना अच्छा से डिजाइन रहता है, सिंपल एस्थेटिक रहता है, बहुत ही सॉफ्ट कलर यूज होते हैं। लेकिन आप कोई रोड साइड ढाबा चले जाओ और वहां पे उनका मेन्यू देखो और उनका बैनर देखो, तो आपको लगेगा कितना क्रूड है, क्योंकि सार बस लेटरिंग एकदम बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है आ, ढाबा इस तरह करके XYZ ढाबा, और सारा क्या कहते हैं आपका डिश का नाम है, साथ में फोटो भी एकदम डला हुआ है रंग बिरंगे, कोई कलर का वहां पे सेंस नहीं, एकदम आपको सतरंगी कलर उस बैनर में दिख जाएगा। लेकिन आप प्रीमियम रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे डिजाइन, मेन्यू, बैनर सारा कुछ दिखेगा, लगेगा कितना अच्छा देखने में, प्रीमियम आपको फील देगा। तो आप क्या क्या कहोगे, क्योंकि जो जो ढाबा जो डिजाइन यूज कर रहे हैं, मतलब वहां जो बैनर है वो खराब है? नहीं, खराब नहीं है। हाँ, देखने में आपको लगेगा बहुत क्रूड है, आप क्रूड कह सकते हो, लेकिन वहां पे खराब नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे जो ऑडियंस होती है वो उसके हिसाब से डिजाइन है, क्योंकि ढाबा वाला वहां पे एक बताना चाह रहा है कि उसके पास क्या क्या है। हाँ, वहां पे वो क्या कहते हैं जैसा उसका क्या कहते हैं इनकम है जो चार्ज करता है उस हिसाब से वो दिखाएगा ना। वो सबसे पहले दिखाएगा कि वो क्या क्या ऑफर करना चाह रहा है, मेरा अगर ढाबा का क्या नाम है,
तो मेन इन्फॉर्मेशन ये है क्या कि आपका जो आप क्या ऑफर कर रहे हो, ये सब आप ये दिखाना चाहते हैं। तो लुक्स बाद में आएंगे, सबसे पहले आएंगे आप इन्फॉर्मेशन सारा शो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। फिर आपका प्रीमियम रेस्टोरेंट वो इन्फॉर्मेशन शो कर देता है, तब वो लुक्स में जाता है। लुक्स में जाने के लिए आप बस खर्चा करो इस तरह से। लेकिन आप वही प्रीमियम वाला ढाबा पे लाके दे दोगे तो फिर वहां पे भी वर्क नहीं करेगा। एक ऐसा एग्जाम्पल आया था क्या कि एक स्मॉल बिजनेस था XYZ, तो उसने अपना बैनर डिजाइन करने दिया था। तो बहुत ही रेस्टोरेंट लेवल का, प्रीमियम रेस्टोरेंट लेवल का बैनर उसको डिजाइन करके दिया गया। तो फिर पूछा गया कि इसमें आपको कोई चेंज लग रहा है, आप बताइए, कोई करेक्ट कर दे या फिर इसको फाइनल करें। तो रेस्टोरेंट मतलब उस छोटे से बिजनेस रेस्टोरेंट वाले ने बोला, जिसका ढाबा था, तो वो बोला ठीक ठाक है, बढ़िया रहेगा कि आप इस थोड़ा डिजाइन चेंज कर सकते हो। तो उसने रेफरेंस मांगा डिजाइनर ने, तो आपने वही जो क्लासिकल जो आपका ढाबा का होता है, तो वो रेफरेंस दिया कि मुझे ऐसा पोस्टर चाहिए, वो आपका एस्थेटिक ये सब वाला नहीं चाहिए। देखा, डिजाइनर ने अपने हिसाब से बना दिया एकदम प्रीमियम सा, लेकिन कस्टमर का रिक्वायरमेंट कुछ और था। तो इसलिए हमेशा सबसे पहले आप पोस्टर बनाना शुरू कीजिए, कुछ कीजिए। आपको जो क्या कहते हैं, जिनसे आपने वर्क लिया, आप उनसे पूछ लीजिए कि आपका रेफरेंस क्या, आप कैसा चाहते हो, किस तरह चाहते हो। नहीं तो आपका मेहनत फिर से वो आपको फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि आप पोस्टर खुद के लिए नहीं बना रहे हो, आप उनके लिए बना रहे हो। आपको ऑडियंस पे रिसर्च करना होगा कि आपके ऑडियंस कैसी है। हाँ, अगर आप क्या कहते हैं किसी हॉस्पिटल के लिए बना रहे हो, लाइक किसी NGO हॉस्पिटल के लिए बना रहे हो, जहाँ पे क्या कहते हैं बहुत सारे पेशेंट जो कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले ऑडियंस को जानोगे तभी ना आप उस हिसाब से कलर यूज करोगे। अगर आप उसको ध्यान ही नहीं रखोगे तो फिर आपका पोस्टर क्या कहते हैं एज गुड एज वेस्ट होगा। वो सिर्फ आपको अच्छा लगेगा लेकिन ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा। ऑडियंस को अच्छा नहीं लग रहा तो फिर तो आपके पोस्टर की क्या कोई यूज नहीं, नो इम्पोर्टेंस। तो आप जो बना रहे हो आप अपने ऑडियंस के लिए बना रहे हो, उनको नहीं समझ में आ पा रहा है, उनको वो पोस्टर का इंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आपको पोस्टर बनाना, हाँ आपके हिसाब से बढ़िया होगा, आपने सारा एकदम A to Z अच्छा बनाया, लेकिन उन्हें ही समझ में नहीं आ पा रहा है तो फिर किस काम का। हम्म? अगर एक PhD स्कॉलर को नर्सरी क्लास में भेज दिया गया क्या कि आप बच्चों को पढ़ाओ, अगर वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहा है तो उसका PhD स्कॉलर होना बिल्कुल सही है, लेकिन वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। तो अगर वो पर्सपेक्टिव देखेंगे, वो पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव देखेंगे, तो फिर वहां पे वो वर्क नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर उसको कॉलेज स्टूडेंट्स दे देंगे, PhD स्कॉलर को बहुत अच्छे से पढ़ा देगा। तो यही होता है एडेप्टेबिलिटी, इसी को कहते हैं क्या कहते हैं आप सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट होना। और एक ग्राफिक डिजाइनर को सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट होना पड़ता है, नहीं तो आप रिजिड रहोगे तो आप बहुत अच्छा पोस्टर नहीं बना पाओगे। आप दिखने में मतलब विजुअली बहुत अच्छा पोस्टर बना सकते हो, लेकिन जो ऑडियंस को समझ में आ पाए, आप कॉन्वे कर पा रहे हो, क्योंकि पोस्टर का सबसे पहला मीनिंग ही होता है क्योंकि आप लेस वर्ड्स में उनको सारा इन्फॉर्मेशन कॉन्वे कर दो। आप ऑडियंस वही नहीं समझ पा रही है तो फिर बताओ पोस्टर कैसे वो इफेक्टिव हुआ। आपका पोस्टर बहुत सुंदर हो सकता है लेकिन आपका पोस्टर इफेक्टिव नहीं हो सकता। और फिर लास्ट आता है ग्रुपिंग, जिसको आप यूनिटी कह सकते हैं, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स की प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में, क्या कि कैसे अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ रखें, हेडिंग और सब हेडिंग हमेशा एक साथ रहेंगे, और फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के तो पैराग्राफ आएंगे, तो लेटरिंग में ऐसे करते हैं। सो आपका मेन प्रिंसिपल ये है, 7 कोर प्रिंसिपल आपको डिजाइनिंग में ध्यान रखना है। तो यहाँ तक में किसी को कोई कॉन्फ्यूजन या कुछ तो बताइए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम्म। क्या मैंने अभी तक में जो बताया वो हरे कृष्ण प्रोजीजर प्रणाम। ये वैसे तो काफी मतलब सॉरी मैं थोड़ा लेट आया था, मैं इतना ही देख पाया। अभी आपने जूम आउट किया
तो मैं पूरा देख पा रहा हूँ कि ये फोटो हमें मिल जाएगा। हाँ नहीं, थोड़ा सा और हाँ मतलब क्लियरली हम इसको देखें कि इतना मतलब क्लियर विजिबल है नहीं शायद थोड़ा सा। अच्छा कोई नहीं, मैं ना इसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आपके। इसको क्या कहते हैं, इस पिक्चर को मैं जल्दबाजी में बनाया था, इसलिए यहाँ पे इस तरह से सारा क्लटर्ड है। मैं एक अच्छा सा पीपीटी बना के भी आपको दे सकता हूँ। तो जी दूसरा एक छोटा क्वेश्चन था कि जैसे आपने ग्रुपिंग के लिए बताया, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट, तो बट उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज हमने दो तीन एलिमेंट से कांटेक्ट इंफॉर्मेशन का होता है, तो हम्म लाइक इंफॉर्मेशन में हमने एक शेप लिया एंड उसमें अपना कंटेंट डाला और कुछ लोगो डाल दिया, लाइक उसका कॉलिंग वाला या हम्म सपोज ऐसा। जब हम ग्रुप करते हैं तो उसका साइज बार बार हमें एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम एक चाहते हैं कि एक छोटा रहे, एक चाहते हैं एक बड़ा रहे, तो उस सिचुएशन में फिर कैसे कर सकते हो उसको? ओके, उस सिचुएशन में मैं आपको एक पोस्टर का एग्जांपल देता हूँ। लास्ट में एक मैंने बनाया था, वो आपको मतलब देख के और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। रुकिए मैं आपको बताऊँ। एक मिनट। ये वाला पोस्टर देखिए, हाँ ये वाला कांटेक्ट। तो अब आप यस यस। हाँ, तो आपका यही क्वेश्चन है क्या कि जैसे ये जो कांटेक्ट का आप आइकन लिए, आइकन और फिर ये जो हेडिंग है कांटेक्ट फॉर क्वेरी, और फिर उसके नीचे जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो उसका साइजिंग को कैसे क्या कहते हैं डिसाइड करें। यस एक साथ में कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हाँ, तो फिर आपको वही फ्लो डिसाइड मतलब क्वेश्चन कि जब हम पोस्टर बनाते हैं ना, तो हमें है ना जो ऑडियंस है, उस पोस्टर को देखने वाले जो व्यूअर होंगे, तो उनके क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू में हमें खुद को रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उनके शू में रखना पड़ेगा खुद को, क्योंकि अगर कोई हमारे पोस्टर को देखेगा तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पोस्टर किस चीज का है, राइट। तो किस चीज का है, तो अब देखिए, ओ गीता जयंती, गीता जयंती का पोस्टर है, तो सबसे पहला है, तो सबसे पहला पोस्टर वो किस चीज का है, वो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज लेगा। हेडिंग आप कह सकते हैं, हेडिंग एलिमेंट H1 एलिमेंट जो कहते हैं। तो गीता जयंती, ये पोस्टर गीता जयंती का है। ओके, कब है, 30 नवंबर। आप ये यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे डेट है, बाकी और सारा फॉन्ट साइज इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको डेट को, या तो अगर आप फॉन्ट साइज बड़ा नहीं कर रहे हो तो डेट को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। आप बैकग्राउंड डार्क करके फॉन्ट को लाइट बना दो, वो तुरंत हाईलाइटिंग हो जाता है। तो आपको डेट हाईलाइट करना पड़ेगा। गीता जयंती कब है, 30 नवंबर 2025। वेन्यू कहाँ है, जेएनयू कन्वेंशन सेंटर। और फिर इसके बाद ओके इसमें क्या क्या होगा, तो बाकी और सारे डिटेल्स, चीफ गेस्ट कौन होंगे, ऐसे हैं, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, बेस ऑर्गेनाइज कर रहा है जेएनयू के साथ। तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछते पूछते हैं। अगर किसी को कुछ और क्वेरी चाहिए होगा जो एनफ नहीं है, किसी को और समझना है क्या कि ओके यहाँ पे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या स्कोप है, तो इसके लिए सबसे पहले वो सर्च करेंगे। तो सर्च करेंगे तो क्या पहले पकड़ेंगे, कॉन्टेक्ट ऑप्शन। तो कॉन्टेक्ट फॉर क्वेरी, ये हेडिंग देखना चाहिए ना, तो आप ये डिसाइड कर लेना कि सबसे पहले ये कैचिंग होना चाहिए। तो जितने भी डिटेल्स रहेगा आपको कॉन्टेक्ट ऑप्शन में, तो आप इसको हेडिंग बनाइए कॉन्टेक्ट फॉर क्वेरी, ये क्या कहते हैं बड़ी साइज करेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो आइकन दीजिएगा ना, जो आपका लेटर होता है, तो आइकन और लेटर का रेशियो जो आइडियल रेशियो होता है, अगर आइकन आपका 100% साइज का है तो उसके 80%, 80 to 85%, आप 75 से 85% के बीच लेटर का साइज रख सकते हैं। वो आइडियल रहता है, वो देखने में विजुअली बैलेंस लगता है। नहीं तो आप आइकन और टेक्स्ट को दोनों एक साइज कर देंगे तो वो थोड़ा सा अनबैलेंस सा लगता है।
और आइकन को कुछ ज्यादा बड़ा और लेटर को कुछ ज्यादा छोटा कर देंगे तो फिर आप का गोल ही कहाँ गया। आप आइकन को वहां नहीं दिखाना चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो क्या कि जो वहां पे इंफॉर्मेशन कॉन्वे हो रहा है आप वो दिखाना चाह रहे हो। आइकन हम इसलिए तो जनरली बड़ा रखते हैं क्योंकि हम लोग लेटर से ज्यादा क्या कहते हैं पिक्चर्स को हमारा आई सबसे पहले कैच करता है। आप ये ऑब्जर्व किए होगा कि आप जब कुछ पढ़ते हो, आप अगर कुछ लर्न भी करते हो, अगर कोई मूवी मोड में रहता है या वीडियो मोड में रहता है वो जल्दी आपको याद होगा, बशर्ते मतलब कंपैरिजन में वो जल्दी आपको याद होगा कंपैरिजन में जो सिर्फ टेक्स्ट में रहता है, एकदम प्लेन टेक्स्ट। अगर कोई पिक्चर्स के साथ रहता है वो आपको जल्दी याद रहता है। इसलिए हम आइकन्स को थोड़ा बड़ा रखते हैं क्योंकि हमारा आई सबसे पहले उसको ज्यादा पकड़ेगा और फिर अच्छा ये आइकन तो समझ में आ गया, फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट फॉर क्वेरी। फिर उसके बाद अगर आपको जैसे इन्फॉर्मेशन देखा आपने यहाँ पे जैसे फॉर बॉयज है, वो उतना रेलिवेंट नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट है लेकिन रेलिवेंट नहीं है क्योंकि सबसे पहले नंबर देखा जाएगा, फिर नंबर देखेंगे अच्छा ये बॉयज के लिए। तो फॉर बॉयज से ज्यादा इंपॉर्टेंस नंबर रखता है, तो नंबर का साइज फिर बड़ा होगा। आपका कॉन्टेक्ट फॉर क्वेरी जितना टेक्स्ट साइज है उतना ही आप नंबर का भी रखोगे, और जैसे फॉर बॉयज है उससे छोटा रखोगे क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस नहीं है उतना। तो आपको इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आपको साइज डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि आपका आई किसी भी पोस्टर में उसी फ्लो में जाएगा, इंफॉर्मेशन को उसी फ्लो में प्रोसेस करेगा आपका माइंड। सबसे पहले आपका आई सबसे बड़े फॉन्ट को देखेगा, फिर उस हिसाब से उसे छोटा छोटा करते करते वो फ्लो में जाएगा, और जो आपका जो क्वेश्चन पूछेगा ओके किसका है, कब है, कितने टाइम को है, कहाँ पे है, अच्छा मुझे प्रॉब्लम है कॉन्टेक्ट में, तो कॉन्टेक्ट में अच्छा ये नंबर है, अच्छा नंबर बॉयज के लिए है तो कॉन्टेक्ट में सबसे पहले हम ढूंढना चाहेंगे कॉन्टेक्ट में नंबर, फिर ये किसके लिए, अच्छा बॉयज के लिए। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। ओके आई होप आपका क्वेरी क्लियर हो गया होगा। हाँ यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। ओके और यहाँ चैट्स में क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज की बात पर एक पॉइंट में लिख सकते हैं। हाँ आप जो आप क्या कहते हैं फॉन्ट साइज आपको चूज करना है, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या आप सबसे क्या कहते हैं क्या कॉन्वे करना चाहते हो, ये किस चीज से रिलेटेड है, आपको वही क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आपको ऑडियंस के सूम में जाके क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दो दो व्यू पॉइंट लेना होगा, क्या कि जो ऑर्गेनाइजर है जो आपको पोस्टर बनाने कह रहे हैं वो क्या क्या इंफॉर्मेशन कॉन्वे करना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि ये चाहे कोई पहुंचे या ना पहुंचे ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाना चाहिए। ये इवेंट किस लिए है, डेट कब है, कैसा है, ये है, तो ये पहुंच जाना चाहिए। तो आपको ये भी देखना होगा क्योंकि आप पोस्टर में ए टू जेड क्या कहते हैं सिर्फ पैराग्राफ 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 नहीं पढ़ सकते हो, तो फिर वो पोस्टर नहीं स्पीच रहेगा क्योंकि वहां पे कुछ एलिमेंट्स ही नहीं रहा है। पोस्टर हमेशा होता है क्योंकि लेस टॉक मोर वॉक, लेकिन आप ऐसा भी नहीं है ताकि आप उसको क्या कहते हैं जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसी को उड़ा दो, नहीं आपको इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा क्या कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सारा चला भी जाए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि सारे पोस्टर में ग्राफिकल एलिमेंट बहुत कम आते हैं, सारे टेक्सुअल भी आते हैं, टेक्सुअल ही आते हैं, ऐसा भी है। लेकिन आपको वहां पे भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप टेक्सचुअल डालो तो थोड़ा सा सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालो, थोड़ा सा उसके साथ में बगल में ग्राफिक्स दे सकते हो इजी क्लियर। लेकिन अगर वो जरूरी नहीं है, कई पोस्टर में जरूरी नहीं होता है, जैसे क्लास डिटेल है आपको स्केड्यूल का ही पोस्टर बनाना है तो उसमें आप क्या कहते हैं ग्राफिक्स डाल के क्या करोगे, उसमें कोई जरूरी नहीं होता है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा किसमें क्या चुनना है और किस फ्लो से क्वेश्चन जाएगा, ऑडियंस का जो क्वेश्चन होता है किस फ्लो से जाएगा, किस किस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको सारा कुछ लिख लिया, आपको कुछ नोट देना कि नहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक पोस्टर लिखा आपको ये मेंशन करना कि रजिस्ट्रेशन और मैंडेटरी टू अटेंड द समर्पण फेस्टिवल, तो इसको करने के लिए आप लास्ट में लिखोगे तो उसको एस्ट्रिक में बोल्ड फॉन्ट में या फिर क्या कहते हैं बहुत कॉन्ट्रास्टिंग, यानी कि अगर लाइट कलर का बैकग्राउंड है बहुत डार्क कलर में आप लिख सकते हो जो कि इजी कैच कर लेगा, वाइब्रेंट कलर हो सकता है वो उसमें भी लिख सकते हो, क्योंकि आई किसी भी फ्लो को पकड़ेगा। एक तो आपका आई है ना क्या कहते हैं टेक्स्ट साइज के हिसाब से उस फ्लो को पकड़ता है, और साथ में अगर आप कलर चेंज कर दोगे, कलर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर दोगे तो उसको भी इजी कैच कर लेगा। ओके सारा हमने इंफॉर्मेशन देख लिया, लास्ट में ओ कलर चेंज,
वो इटैलिक्स में है। अगर आपने इटैलिक्स उतना जनरली यूज नहीं किया, उसको इटैलिक्स में डाल दोगे, ओ इटैलिक्स में, बोल्ड में, हाँ रजिस्ट्रेशन आर मैंडेटरी, आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का, ऑल्दो उसका फॉन्ट साइज छोटा रहेगा, लेकिन आप वो ट्विक्स कर सकते हो, लाइक उसको इटैलिक्स में डाल दो, बोल्ड कर दो, या फिर कलर कॉन्ट्रास्ट ऐसा डाल दो। उसके पहले अनयूजुअल, आप एस्ट्रिक यूजुअली यूज नहीं करोगे पोस्टर में, तो 2 एस्ट्रिक डाल के नोट, रजिस्ट्रेशन आर मैंडेटरी, इस तरह से आप डाल सकते हो। तो आपको वही देखना होगा कैसे करना है। कलर ब्लाइंडनेस वाले पेशेंट का हमें कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको है ना कलर थ्योरी बताऊंगा आगे, है ना। कलर थ्योरी भी है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस को कैसे होता है, उसमें कुछ टूल्स होते हैं, आप उस टूल्स का भी यूज कर सकते हो। जैसे कॉन्ट्रास्ट का मैंने बताया था कि आप बैकग्राउंड कोई कलर का आपके मन में आया कि ओके हमें मुझे ये अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड में, और आपको लग रहा है टेक्स्ट कलर मुझे इस कलर का अच्छा लग रहा है, क्या वो मतलब करेक्ट मैच है, क्या वो कॉन्ट्रास्ट सही रहेगा। तो अगर आपको ये भी जानना है तो उसके लिए भी टूल्स है, मैं है ना जब वो सेक्शंस आएंगे तो मैं वहां पे आपको टूल्स के लिंक्स भी दूंगा, उनको आप कैसे चेक भी कर सकते हो कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो उसमें वो टूल्स रहता है, क्योंकि आप कोई सारा पोस्टर डिजाइन करोगे तो उसमें डालोगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग बता देगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस वाले पर्सन को वो कैसा दिखेगा पोस्टर। जब आपको पता चलेगा उनको ये पोस्टर कैसा दिखने वाला है, तो आप कलर वहां पे एडजस्ट कर सकते हो, कौन सा कलर किस तरह से दिखता है। अब कलर ब्लाइंडनेस में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो इस टाइप के वाले को कैसा दिखेगा, उस टाइप वाले को कैसा दिखेगा, तो वो मैं टूल्स आपको शेयर करूंगा जब वो उस सेक्शन पे पहुंचेंगे। ओके, विच एप्लीकेशन इज बेस्ट फॉर पोस्टर मेकिंग, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो वो बेस्ट है। जिस ऐप के को आप अच्छे से यूज कर सकते हो, आप कंफर्टेबल हो, वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको क्या कहते हैं कैनवा ज्यादा सुटेबल लग रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, आप कंफर्टेबल हो, तो मैं बोलूंगा कैनवा आपके लिए बेस्ट है। एडोबी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर नहीं है। आपको अगर वो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आप वहाँ पे अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कैनवा को अच्छे से यूज कर रहे हो, अच्छा पोस्टर बना रहे हो, वो ऐप जिसको यूज करके आप अच्छा पोस्टर बना पा रहे हो, आप जो इमेजिन कर पा रहे हो पोस्टर को, उस इमेजिनेशन को आप रियलिटी में टर्न कर पा रहे हो विथ क्या कहते हैं ईज, ऐसा नहीं कॉम्प्लेक्सिटी, एकदम आराम से एकदम वो अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हो, वो ऐप अच्छा है। सो पर्टिकुलरली मैं क्या कहता हूँ, अगर मुझसे पूछोगे मैं कौन सा यूज करता हूँ, इसका मैं आंसर दे सकता हूँ, लेकिन कौन सा अच्छा ऐप होगा आपके लिए, तो आपको देखना पड़ेगा आप किस में ज्यादा सुटेबल हो, आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि अलग अलग ऐप के अलग अलग इंटरफेसेस होते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे आपको कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग करना है टोटल एडवांस लेवल का, तो उसमें अलग अलग डेप्थ चेक करना, बहुत प्रिसाइजनेस के साथ चेक करना, तो आप एडोबी फोटोशॉप में जाओगे, इलस्ट्रेटर में जाओगे, क्योंकि उसमें वो सारे फंक्शंस होते हैं। लेकिन आपका नीड है बेसिक पोस्टर डिजाइन के लिए, तो आप एडोबी में पहले नहीं चले जाओगे, आप ऑफकोर्स बेसिक सॉफ्टवेयर यूज करोगे, तो जो आपके नीड को जो फुलफिल कर रहा है इजिली, जो कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसको आप अच्छे से यूज कर पा रहे हो, मतलब यूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, सिर्फ फोन है, तो फोन में कैसे इजिली यूज कर पा रहे हो, तो ये सारा चीज मतलब जिसके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, और आप अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में इन कंपैरिजन टू अदर्स कर पा रहे हो, तो वो ऐप आपके लिए सुटेबल है। नहीं तो जनरली जो होता है कैनवा, सब लोग कैनवा यूज करते हैं, तो कैनवा में भी आपका क्या कहते हैं प्रीमियम वर्जन आता है, तो कैनवा का भी अल्टरनेटिव होता है जो कि फ्री होता है, लेकिन कैनवा वाले ही फीचर्स होते हैं। इसका भी मैं आपको लिंक्स बता दूंगा कौन कौन से वो होते हैं। जैसे एडोबी एक्सप्रेस में भी यूज कर सकते हो, उसमें सिर्फ क्या कहते हैं आप जैसे पोस्टर बनाओगे, उसमें एआई भी रहता है इंटीग्रेटेड, तो एआई का भी हेल्प ले सकते हो। अब कैनवा में भी एआई आ गया है, तो इस तरह से एडोबी स्टार्टर्स के लिए आप एडोबी एक्सप्रेस पे जा सकते हो या फिर कैनवा पे जा सकते हो। दोनों में प्रीमियम फीचर्स आते हैं जो कॉस्ट के लिए होते हैं, लेकिन उसमें आप स्टार्टिंग में भी जैसे 4 मंथ्स का ऐसे फ्री टीयर रहता है, ट्रायल रहता है, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा सारे ग्रुप में, तो आप वहां से जा सकते हो। ओके, यस, यू विल आल्सो लर्न प्रैक्टिकली। मैं जितना भी थियोरी दिया हूँ, तो फिर मैं आपको क्या कहते हैं असाइनमेंट्स भी दूंगा, तो आप खुद एक बार ट्राई करोगे,
तो एक दूसरे के साथ वो ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। ओके, सो हम अब आगे बढ़ते हैं कि जब हम पोस्टर डिजाइन कर रहे हो, ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, फिर उसको कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर कल तक में पूरा नहीं हो पाएगा तो और एक्स्ट्रा सेशन ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही सेशन कंप्लीट करना है। आप जब तक मैं सेटिस्फाई हो जाओ, अच्छे से सीख लो, दैट विल बी द बेस्ट। आप अपने क्या कहते हैं राधा पार सारथी के सर्विस में स्किल्स को लगा पाओगे, दैट इज द क्या कहते हैं परफेक्शन ऑफ योर स्किल। Otherwise, those skills are useless if you are not able to serve in the service of Lord. So, next आते हैं हम लोग, क्योंकि हम डिजाइन करते हैं उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं उसको कैसे बचा जाए, कॉमन पिटफॉल, उसको अवॉइड करके हम लोग पोस्टर डिजाइन अच्छा बना सकते हैं। जैसे क्लटर्ड लेआउट्स, क्या कि एकदम सारा वहां पे एलिमेंट्स इतना भर दिए हैं कि ब्रीदिंग स्पेस नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ओवरलैप। वो आप कहीं पोस्टर देख के पता चल जाएगा कि एकदम बहुत भरा हुआ सा लग रहा है, टाइट टाइट सा स्पेसिंग लग रहा है, उसमें जगह ही नहीं लग रहा है, तो वो क्लटर्ड लेआउट कहलाता है। और कोई पोस्टर देख के आपको लगेगा इसमें स्पेस ही स्पेस है, एलिमेंट्स ही कम है, तो आपको फ्री लेआउट कह सकते हो उसको जनरली। वैसे ये ऑफिशियल टर्म नहीं हुआ, ये मैं बस कहता हूँ लाइक फ्री लेआउट। तो फिर वहां पे बहुत व्हाइट स्पेसेस रहते हैं, व्हाइट स्पेसेस आपको कहलाते हैं क्योंकि जहाँ पे कोई एलिमेंट्स नहीं है, खाली जगह व्हाइट स्पेस आपको व्हाइट स्पेस उसको कहेंगे, जिसको आप नेगेटिव स्पेस भी कह सकते हो। तो मेनली वही होता है, क्योंकि क्लटर लेआउट से बचिए। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा एलिमेंट्स आप यूज करने वाले हैं तो पोस्टर का साइज बढ़ा दीजिए। और जैसे स्क्वायर आप ले सकते हो, उसको क्या कहते हैं आप पोर्ट्रेट मोड में रेक्टेंगल कर सकते हैं, पोर्ट्रेट रेक्टेंगल, तो आप साइज बढ़ा दीजिए। और फिर इनकंसिस्टेंट ब्रांडिंग, जैसे आप पोस्टर बना रहे हैं तो उसमें ब्रांडिंग स्टाइल को ध्यान में रख के कीजिए। जैसे आप क्या कहते हैं बेस के लिए बना रहे हैं तो आप बेस का लोगो देखिए, बेस का लोगो देखिए तो उसमें जो प्राइमरी कलर, अगर आपको कोई कलर समझ में नहीं आ रहे हैं आप वो कलर यूज कर सकते हैं। आप ऐसा कोई कलर यूज ना करिए जो क्या कहते हैं ऑकवर्ड सा लगे, जो एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं घुल मिल रहा है, वैसा कलर यूज कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज कीजिए। तो आपको कलर थ्योरी में बताऊंगा कि जैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहते हैं कलर आप कैसे चूज कर सकते हैं। और क्या कहते हैं अगला पिटफॉल है क्या पुअर कॉन्ट्रास्टिंग, क्योंकि आप कॉन्ट्रास्टिंग का ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो क्या कि आपने ग्रीन कलर का लाइट ग्रीन कलर का बैकग्राउंड चूज किया और उस पर बस जस्ट हल्का सा क्या कहते डार्क ग्रीन कलर का टेक्स्ट डाल दिया, तो वो थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग बहुत पुअर है। पर अगर आप दूर से देखोगे पता भी नहीं चलेगा, तो आपको वो कॉन्ट्रास्ट भी ध्यान रखना होगा। मिस अलाइनमेंट प्रॉपरली अलाइन कीजिए, कि आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग अलाइन कीजिए, विजुअली अलाइन कीजिए। जैसे आप हेडिंग दोगे, हेडिंग आपका जनरली आप सेंटर अलाइन कर सकते हो, लेकिन आप पैराग्राफ लिख रहे हो, अगर आप उसको सेंटर अलाइन कर दोगे तो वहां पे आई पे स्ट्रेन कॉज होगा। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि ओके पहला लाइन बहुत सारा टेक्स्ट है तो स्टार्ट से एंड जा सकता है, सेकंड लाइन में बहुत कम टेक्स्ट है, अगर वो सेंटर लाइन कर दोगे तो आपका सेंटर में आ जाएगा, तो आई को वहां पे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आई क्या कहते हैं लेफ्ट टू राइट जाएगा पहले लाइन को पढ़ने के लिए, फिर जनरली क्या करते हैं हम लेफ्ट टू राइट जाएगा, फिर वो वापस लेफ्ट आएगा, तब फिर वो रीड करना स्टार्ट करता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट गया फिर यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, क्योंकि वो सेंटर लाएंगे यहाँ पर, ठीक है 4 ही लेटर था लेकिन वो सेंटर में, तो वहां पे आई को बहुत मेहनत करना पड़ा ना, स्ट्रेन कॉज करेगा। तो जनरली बेस्ट होता है क्योंकि जिसको हमें आदत है लेफ्ट अलाइन, तो सारी चीज को लेफ्ट अलाइन रखें, तो इस तरह से वो इजी टू रीड होता है। जैसे जस्टिफाई भी आप कर दोगे तो उसमें बीच में स्पेस अनइवन स्पेसेस आएंगे ना, तो फिर वो आई को अननेसेसरी स्ट्रेन कॉज करेंगे। तो अगर आप कुछ बहुत लंबा क्या कहते हैं पैराग्राफ टेक्सटिंग कर रहे हो उसका जनरली आप लेफ्ट अलाइन रखो। अगर आप पोस्टर जैसा चीज बना रहे हो तो उसमें सेंटर लाइन कर सकते हो, एक दो लाइन पढ़ने में उतना स्ट्रेन कॉज नहीं होता है। लेकिन आप कोई क्या कहते हैं पेपर लिख रहे हो, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो या फिर स्पीच लिख रहे हो, तो उसको लेफ्ट अलाइन रखो, इट विल बी इजी टू रीड फॉर लॉन्ग रन। तो हमें वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉन्ट ओवरलोड, क्या कि आप एक ही डिजाइन में
क्या कहते हैं 5-6 तरह के फॉन्ट आप यूज ना कर दो कि क्रस भी डाल दी, ये भी डाल दी, सब तरह का फॉन्ट डाल दी, वो बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा देखने में। आप फॉन्ट और कलर में नंबर तभी बढ़ा सकते हो जब आपको क्या कहते हैं एक्सपर्टीज बहुत आ गया हो, तभी आप वहां पे डाल सकते हो, नहीं तो स्टार्टिंग में आपको खुद नहीं पता चलेगा, बड़ा ऑकवर्ड सा डिजाइन लगेगा। तो फॉन्ट ओवरलोड से बस दो एट मैक्स 2 से 3 फॉन्ट एनफ होता है, 2 से 3 कलर एनफ होता है, दैट विल मेक योर डिजाइन सिंपल येट एलिगेंट। और आप जो डिजाइन बना रहे हो उसका यूजिबिलिटी को भी ध्यान रखो, जैसा मैंने कहा था आपको ऑडियंस को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने पोस्टर बना दिया ब्यूटीफुल पोस्टर, लेकिन इफेक्टिव है या नहीं, यूजेबल है या नहीं ऑडियंस के लिए, एक्सेसिबल है या नहीं, उसको एक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आपने बहुत वाइब्रेंट वाइब्रेंट कलर यूज किया, लेकिन आपके ऑडियंस क्या कहते हैं वो एनजीओ के हॉस्पिटल के कलर ऐसे पेशेंट है जो कलर ब्लाइंड है, तो कलर किस काम के, किसी काम के नहीं। उनको समझ में, उनको सब एक जैसा लगेगा। तो आपको यूजेबल और एक्सेसिबल भी बनाना है, इसका ध्यान रखना है। रिसर्च योर क्या कहते हैं ऑडियंस। और फिर लैक ऑफ विजुअल हायरार्की, वही जो मैंने आपको बताया था, विजुअल हायरार्की वही होता है क्योंकि किस फ्लो में आई आपको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, फॉन्ट साइजिंग, कलर कॉन्ट्रास्ट, तो विजुअल हायरार्की मेनली वही होता है। ओके, सम डिजाइनिंग एप्लीकेशन, और डिजाइनिंग एप्लीकेशन में मैंने वही कहा ना, जैसे आप स्टार्टर के लिए आप कर सकते हो कैनवा। कैनवा में ऑलरेडी रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, तो आप उसको आइडिया ले सकते हो। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जैसे आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप क्या टेम्पलेट स्क्रैच से ही बनाओ, आप टेम्पलेट यूज नहीं करो, नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि आप ज्यादा पोस्टर्स देखो, सिर्फ पोस्टर क्या कहते हैं, आप कोई एडवर्टीजमेंट आता है टीवी में, ऐड आता है ना, आप ऐड को देखो किस तरह से वो डाल रहे हो उस ग्राफिक्स को, क्या वो क्या इंफॉर्मेशन बताना चाह रहे हैं और किस तरह से वो हाईलाइट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो आप चारों तरफ बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल से भरे हुए हो, बस आपको सीखना है। यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व। सो आप वो देखो सीखो। हाँ, और आप एप्लीकेशन के लिए तो स्टार्टिंग में कैनवा, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेम्पलेट सब होते हैं और इजी टू एक्सेस होता है, तो आप जा सकते हो उसमें अलग अलग टेम्पलेट देखो। आप पहले इंफॉर्मेशन सिर्फ चेंज करके देखो, फिर कलर करने का कोशिश करो चेंज करने का, तो आप टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो। लाइक आप टेम्पलेट को एडिट करके पोस्टर बना रहे हो, तो इसका मतलब आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो, नहीं हो, क्योंकि आप पहले से ही जो प्रोवाइडेड टेम्पलेट हो आप उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए स्किल। क्योंकि मैंने बहुत सारे पोस्टर देखे हैं जो ऑलरेडी टेम्पलेट होता है उसको कस्टमाइज नहीं कर पाते, ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते, बस एज इट इज इंफॉर्मेशन एडिट कर दिया, लेकिन वो ऑकवर्ड सा लगता है। लाइक क्या कहते हैं, सिर्फ ऐसा टेम्पलेट है जिसमें कॉल का ऑप्शन नहीं है, उसको एडिट तो कर दिया, इन्फॉर्मेशन बस चेंज कर दिया। अब वो कॉल का ऑप्शन डालने के लिए वही क्या कहते हैं आइकन बहुत बड़ा दे दिया, जैसा आइकन और सिर्फ आउटलाइन वाला दे दिया। सारे टेम्पलेट में है ना फिलिंग वाला आइकन, 2 तरह का आपने देखा, एक सिर्फ आउटलाइन रहता है, एक फिल रहता है, तो सारा फिल जैसा यूज है, लास्ट में आइकन आउटलाइन जैसा दे दिया, तो उसने बस एडिट कर दिया, लेकिन कस्टमाइज कर पाया नहीं कर पाया। तो टेम्पलेट को भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्किल। वो कहते हैं ना कॉपी करना भी एक स्किल है। सो आप कॉपी कर पाते हो या नहीं उस डिजाइन को, दैट वो भी आपको बहुत सिखा देगा। तो स्टार्टिंग में आप वही करो, या कि आप दूसरे के डिजाइन को देखो, उसको कॉपी करके वैसा बनाने का कोशिश करो। आप कॉपी करते करते खुद सीख जाओगे कैसे करना। आपको है ना सारा वो टूल्स बस यूज करना सीखना है, कि उसमें जो अलग अलग टूल्स हैं वो कैसे यूज करने हैं। टूल्स यूज करना आ गया तो फिर तो आपका इमेजिनेशन काफी है, आप अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में तुरंत कन्वर्ट कर पाओगे, दैट्स इट। तो आप स्टार्टिंग के लिए कैनवा यूज करो, नहीं फिर अगर आपके पास एडोबी एक्सप्रेस का वो क्या फ्री ट्रायल है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप अफोर्डेबल दो, क्या कहते हैं इस तरह से। बाकी फोटोशॉप वो सब जैसे आपका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तब उस पे जाओ, तो स्टार्टिंग में मत जाओ। बेसिक सीखो, सारे टूल्स को सीखो, जैसे ह्यू क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है, टिंट क्या होता है, ये सारा आप कहते हैं टर्म देखोगे उसमें मेंशन होगा वो ऐप सब में।
क्या क्या ह्यूज आप कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल कर सकते हो, एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हो, शेड्स कंट्रोल कर सकते हो, क्लैरिटी कंट्रोल कर सकते हो, वाइब्रेंस कंट्रोल कर सकते हो। वो सब क्या होता है, आप एक एक करके वो सारे फंक्शन को यूज करके तो देखो क्या क्या डिफरेंस आता है, तभी आप सीख पाओगे। मैं अगर थ्योरी बोल दूंगा कि ऐसे 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 होता है, लेकिन जब तक आप वो प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो फिर वो आप वो क्या कहते हैं, गेन नहीं कर पाओगे। सो इट्स लाइक दैट। ओके, सो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल हम आगे बढ़ेंगे। और आज का मैंने जितना बोला उसका भी मैं कोशिश करूंगा क्या कहते हैं, पीपीटी बनाकर, और कल का भी है ना, दोनों एक साथ ही आपको वो भी दे दूंगा और वो पिक्चर्स भी आपको दे दूंगा ग्रुप में। ओके, सो किन्हीं का कोई क्वेश्चंस लास्ट में? ओके देन, आज का हम यहीं पे एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। फोटोशॉप का क्लास, हाँ वो भी है, अभी ये स्टार्ट हुआ है ना, तो हम आगे फोटोशॉप पे भी जाएंगे। आपको फोटो, अगर आपको फोटोशॉप सीखना होगा या फिर इलस्ट्रेटर, एडोबी इलस्ट्रेटर, वो भी मैं बता दूंगा, मैं वो भी बता सकता हूँ। तो अभी ये जैसे बेसिक्स क्लियर करते हैं और फिर तब फाइनली वो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडवांस पे जाएंगे। ओके ओके, स्पेसिंग, ओके, प्रैक्टिकल, हाँ वो आज बस वो थियोरेटिकल नॉलेज दे रहा हूँ मैं, वो क्या कहते हैं, आगे क्लासेस है ना, मतलब एक साथ है, मैंने जितना भी सारा थ्योरी दिया है ना, उसको प्रैक्टिकल करके भी बताऊँ किस तरह से वो ध्यान, क्या गुड पोस्टर्स होते, क्या बैड पोस्टर में, एग्जाम धीरे धीरे। ये तो आज फर्स्ट आप क्या एक तरह से इंट्रोडक्टरी क्लास समझ लीजिए। ओके ओके, स्पेसिंग में किस तरह से स्पेस करना चाहिए, ओके पलक माता जी, मैं उसको भी मेंशन कर दूंगा। मैं उसका एग्जांपल्स ढूंढता हूँ, कुछ दो चार पोस्टर रहेंगे तब वो आपको एग्जांपल्स दे के और अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो फिर मैं कल वो सबसे पहले वो स्पेसिंग का ही करूंगा। ओके श्योर, एकदम फोटोज के लिए भी मैं करूंगा स्पेसिंग। श्योर श्योर, आप है ना, क्या कहते हैं, ग्रुप में भी दे दीजिएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर मैं उसको भी सबसे पहले कल वही करूंगा और फिर उसके बाद आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे, जैसे स्पेसिंग एंड फोटोज आया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। एक्चुअली फोटोज का मैं ये कह रहा था ना कि जैसे हम पोस्टर में फोटो ऐड करते हैं, जैसे राधा पार्षद ये फोटो ऐड करेंगे या प्रभुपाद जी फोटो ऐड करेंगे, तो उसको भी कैसे हम अलाइन कर सकते हैं, उसकी शैडो या डेप्थ जो भी होती है ना, तो उसमें भी काफी मिस्टेक्स, तो उसको भी आप प्रॉपर गाइड कर दीजिएगा उसमें। एकदम श्योर प्रभु जी, क्योंकि एकदम सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट तो हो जाता है, लेकिन अगर हाँ, फोटोज ऐड करने की बात आते हैं तो स्पेसिंग भी प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम यस, आ जाती है। हाँ तो वो शैडो में भी आपको आता होगा कि किस तरह से शैडो का डेप्थ वहां पे डालें। जी 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 प्रभु जी, तो वो भी हाँ, आप में ऐड कर देना। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, एकदम प्रणाम। श्योर प्रभु जी, मैं अब चैट बॉक्स में है ना ग्रुप का लिंक शेयर कर, शायद रजिस्ट्रेशन फॉर्म का है ना, तो मैं वो भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग है ना, क्या कहते हैं, उससे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एंड पीडीएफ एंड पीपीटीज आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा सारा। ओके, अगर आपका और कोई क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। तो आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा, शिल प्रभात की जय, मस्त भक्त प्रेम की जय।